जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरा दिल का बहुत करीब है और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना है। और कहीं ना कहीं हर रोज़ मुझसे एक क्वेश्चन इन पर्सनल सेशंस में भी और कमेंट्स में भी, वीडियोस के ईमेल में भी ये क्वेश्चन आता ही है कि दी, जब भी आप जय माँ काली, जय माँ तारा बोलते हो बहुत अच्छा लगता है। एंड माँ काली तो ठीक है, समझ में आता है कि आप जुड़े हो, लेकिन माँ तारा से कब से जुड़े हो और माँ तारा को आप कितना मानते हो और क्यों मानते हो, कैसे मानते हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल। मैं कहीं ना कहीं उन सभी के लिए भी ये वीडियो को डेडिकेट करना चाहूँगी जो माँ काली से जुड़ना चाहते हैं पर किसी न किसी वजह से आइदर फैमिली में अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह अभी भी यही मानना है कि माँ काली इस तांत्रिक फॉर्म में ही उनकी पूजा किया जाता है, बलि देना होता है, बलिदान देना, खून खराबा, काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ईविल है एनर्जी, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी है। तो गृहस्थ जीवन में जो है वो माँ काली का पूजा नहीं कर सकते, घर पे उनका पूजा नहीं होना चाहिए, उनका पूजा शमशान घाट में होता है, उनका पूजा मंदिर में ही होता है, नियमित रूप में नियमित जगह में ही उनकी पूजा की जाती है। तो घर पे उनका पूजा करना, घर पे उनके लिए भोग लगाना सही नहीं है, ऐसे बहुत ज़्यादा ही मानना है। सभी की तरह मेरे साथ भी यही सब रहा है और कहीं ना कहीं मेरे घर पे भी माँ काली का पूजा करने के लिए पहले अलाउड नहीं था, जब तक उन्हें ये कन्विंस कराना पड़ा कि माँ काली को सिर्फ तांत्रिक रूप से नहीं, सात्विक भाव से भी जुड़ सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव एंटिटी की तरह या डार्क एनर्जी की तरह या पावरफुल एनर्जी की तरह उन्हें तंत्र रूप में साधना ही मुश्किल है। पर जब उनको सौम्य भाव से सिर्फ माँ के रूप में आप जुड़ोगे तो वो इतनी प्यारी माँ है, उन्होंने वो काली रूप भी अवतरित या फिर वो धारण भी इसलिए की थी कि वो हम सबकी रक्षा कर पाए। जब चंड मुंड की बारी आई, जब शुंभ निशुंभ की बारी आई, जब रक्त बीज की बारी आई, जब सारे देवताओं की शक्ति को एकत्रित करके माँ दुर्गा के हाथ में समा दिया गया, उनको दे दिया गया, जब सारे देवता अपने अपने ऊर्जाओं को एकत्रित करके माँ दुर्गा को सौंपे कि आप लड़के आना रणभूमि में, तब एक पल के लिए जब माँ दुर्गा भी परेशान हो गई थी कि हर तरफ रक्त बीज है तो करे तो क्या करे, तब हम सभी को बचाने के लिए, जनहित के लिए माँ दुर्गा के त्रिनेत्र से अवतरित हुई थी माँ काली। माँ दुर्गा की वो शक्ति जो नग्न रूप में आई और हर रक्त बीज को वध करके हम सबको उस ऐसे एक परिस्थिति से बाहर निकाला और प्रोटेक्ट किया। उनका मेन मोटो उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करना ही है। और मैं बहुत बहुत डीप डाउन ये मानती हूँ कि जो भी तांत्रिक भाव से अगर उनसे जुड़ते भी है फॉर ओन सेक, अपने कोई लालच के चलते या फिर अपने कोई पर्टिकुलर नीड्स के चलते, उनको ऐसा लगता है कि तांत्रिक भाव में उन्हें जल्दी साध सकते हैं और उसके चलते हम जो भी तरीके से जो कुछ भी करना चाहते हैं माँ काली करके दे देती हैं और हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। ऐसे में ब्लैक मैजिक, स्टोना टोटका, ये वो फलाना ठिकाना नेगेटिव तरीके से भी माँ की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये भूल रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप जैसे माँ काली के बच्चे हो। हर कोई इंसान, हर कोई प्राणी, हर कोई जीव जंतु माँ काली का बच्चा है। माँ काली कभी नहीं कहती कि बलि चाहिए। आपने एक मंदिर भी सुना होगा जहाँ पे बलि ऐसे देते हैं कि उन्हें जस्ट 2 मिनट के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं, वो पड़े रहते हैं और 2 मिनट बाद वो जीवित भी हो जाता है। माँ नहीं कहती कि मेरे सामने लेके जाके बलि चढ़ाओ, रक्त का धारा बहाओ। अगर माँ को रक्त और नॉनवेज, मांस मदिरा ही पसंद होता तो माँ के भोग में सफ़ेद मिठाई या फिर इलायची लौंग नहीं लगती। मानना है, हर किसी के रीति रिवाज है, हर किसी के कुलदेवी के रूप में वो जो भी भोग चढ़ाते हैं, चढ़ाना है, करना है अपना अपना पारंपरिक तरीके से। जैसे भी आप माँ काली से जुड़ते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, ये अपना अपना निजी तरीका है ना, कि अपना भाव, अपना जो आपके लिए स्टेपल है, जो आप कंफर्टेबल है, वही आप अपने माँ को खिलाओगे। तो ये सही, ये गलत कभी भी माँ के साथ नहीं होता। और माँ हमेशा अपनी नीयत देखती हैं और खुद
आप जिस भाव से उनसे जुड़ रहे हैं वो देख रही हैं। अगर तांत्रिक भाव में जब आते हैं, कल मेरे पास एक ऐसे भी सेशन आया था जिसमें उन्होंने कहा कि 2 महाविद्या की साधना की गुरु दीक्षा ली है मैंने, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन जब कार्ड्स पे उन्होंने कंफर्मेशन मांगी तो माँ ने स्ट्रिक्टली उनको मना कर दिया कि नहीं, आप तांत्रिक भाव से नहीं जुड़ोगे, आपको सात्विक भाव से ही जुड़ना है। और गुरु धारण करने के लिए गुरु को ढूंढना, गुरु की खोज में निकल जाना नहीं, आपके लिए जो गुरु है वो आपके सोल खुद आपके पास लेकर आएगी और वो उस सोल से कनेक्ट करेगी जो आपके लिए गुरु बनना है। ओके, तो ये तो रहा माँ काली का। माँ काली हमारी अपनी माँ, जो इतनी फियर्स होने के बावजूद भी इतनी लवेबल है, इतनी केयरिंग है, इतनी प्रोटेक्टिव है। माँ के ही समकक्ष में मेरे लिए माँ तारा भी है। माँ तारा से मैंने जब जुड़ा, दैट वॉज द डार्केस्ट नाइट ऑफ माई सोल पीरियड। जब मैं अपनी हर्मिट मोड में थी, जब मैं अपनी अवेकनिंग के थ्रू गो थ्रू कर रही थी, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सही, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट इज़ माई नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली। हर तरफ से सुनाई आ रहा है कि इनर वर्क, हीलिंग, ये वो बहुत कुछ, पर एक्चुअल गाइडेंस, क्लैरिटी ना किसी के पास है, ना किसी के पास था। और जो भी एक्चुअली अवेकनिंग के थ्रू गो थ्रू किए हैं ना, जो भी एक्चुअली डिवाइन इंटरवेंशन को फेस किया है, जिन्होंने भी एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वो टफेस्ट फेस को स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू किया है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे हो या फिर बहुत स्टबन कार्मिक लूप में फंसे रहे हों और आप अपने उस डीपेस्ट डार्केस्ट नाइट ऑफ सोल वाली फेस को फेस किया है, तो आप मुझसे रिलेट कर पाओगे वो फेस कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो फेस कितना पैथेटिक होता है। और उस फेस में जब मैंने ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ माई लाइफ आई जस्ट वांटेड टू गिव अप वाले जो फेस था ना, दैट वाज द टाइम जब माँ तारा ने मेरा हाथ थामा और मुझे संभाला। आई लिटरली से कि माँ तारा ने मतलब आगे से आके मुझे ऐसे लगता है कि ना बच्चा रो रो के परेशान होके कहीं बेहोश होने वाले हालत में होता है और माँ के उठा लेती है गोदी में, एग्जैक्टली वो वाला फीलिंग है। और उस वक्त ऐसे हुआ था कि आई वॉज लिटरली ब्रोकन, आई वॉज लिटरली डन विथ माई लाइफ। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए था काइंड ऑफ। मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ इसलिए बिकॉज ये 88 पोर्टल इतने सारे सोल ट्रिगर्स दिए हैं, इतने सारे लोगों के जीवन में ऐसे ट्रिगर्स आए हैं, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो और आपके ये यूनियन रीयूनियन करीब है, तो आपके लाइफ में ये ट्रिगर्स होंगे ही होंगे। ओके, तो उस वक्त में मुझे ऐसा था कि आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया एकदम नॉर्मल चल रही है, सब कोई बिल्कुल नॉर्मल है और सब कुछ चंगा भला चल रहा है। आप अगर किसी को जाके अपना दुखड़ा बताओ भी तो लगेंगे यार मजाक मत कर, बिल्कुल सही है, तो क्या छोटे छोटे बातें लेके बढ़ी है। लेकिन वो छोटे छोटे बात आपके लिए कितना बड़ा है सामने वाला कभी नहीं समझ पाएगा अनटिल एंड अनलेस वो उस पेन से गो थ्रू किए हों। तो आप एक ऐसे जगह में, एक ऐसे परिस्थिति में अटके हुए होते हो, एक ऐसे लूप में फंसे हुए होते हो, ना तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, ना खुद में आप उसे सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, ना खुद में कोई सल्यूशन निकल पा रहा है, ना कोई सही गाइडेंस आपको मिल रही है, और आपके सामने घनघोर अंधेरा दिख रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और वो बोलते हैं ना हमेशा लुक इनटू द बिगर पिक्चर, देयर इज़ अ रे एंड द एंड ऑफ द टनल। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, बस बढ़ते रहना है। तो कब तक बढ़ना है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या मैं जो रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ वो भी सही है, या फिर कोई मैं गुमराह हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा वाला सीन में ना आपको ये सारे एडवाइसेस पल्ले नहीं पड़ते दिमाग में। तो वन फाइन डे आई चोज टू somewhere it was my last day kind of, मेरा feeling था उस दिन। okay, and that particular day
माँ तारा की एक पर्टिकुलर वीडियो बार बार मेरे सामने आ रही है एंड आई वॉज लाइक इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना, ना ईश्वर का, ना महादेव का, ना माँ काली का, ना मेरे अपने जो मैं जिसको प्रार्थना करती हूँ, मेरी अपनी देवता, मेरी अपनी दोस्त मानती हूँ मैं उसको किसी को नहीं। मेरे घर पे भी मेरे को किसी से नहीं बात करना, मेरे को ऑफिस में भी किसी से नहीं बात करना, मैं ना कोई दोस्त से बात करना। एक ऐसे फेज़ आता है ना कि आप अपने आप को ऐसे विड्रॉ कर लेते हो हर किसी से, ना आपको दोस्त चाहिए, ना आपको दुश्मन चाहिए, ना आपको अपना चाहिए, ना आपको पराया चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए, है ना। मैंने उस दौरान ऐसे भी दिन देखे हैं जहाँ पे मुझे लिटरली किसी से बात करना है, कोई तो समझे, कोई तो सुने मेरी बात वाली फीलिंग रहती थी। मेरे बहुत करीबी अपने दोस्त मेरे को कॉल करते थे, मेरे टेबल पे फ़ोन पड़े रहती थी, पर मैं रिसीव नहीं करती थी। मुझे रिसीव नहीं करना था, मुझे किसी से बात भी नहीं करना था। एट द सेम टाइम मुझे बहुत बात भी करना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है, किसी को ये एक्सप्रेस करना है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। पर कोई सामने से भी कॉल कर रहा है, आई वॉज लाइक फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड, मुझे नहीं बात करना है, मैं अपने आप को एक शेल में बंद कर रही हूँ। और उस दौरान मेरे सामने बार बार माँ तारा का कुछ एक डिवाइनली चैनल्ड मैसेजेस अराउंड 1 मिनट और समथिंग, ऐसे कोई मैसेजेस बार बार आ रहे हैं एंड आई वॉज लाइक सो इरिटेटेड कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं पढ़ना। पर लिटरली गाइस, सच कहूँ कि आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू माँ तारा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Look at this, she accepted it. So it was like my very bottom of the heart set is my gratitude through this video. Actually मैं हर दिन उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ, पर कहीं ना कहीं इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड आज माँ तारा के लिए कि उस दिन उन्होंने मुझे, जब मैंने वो वीडियो देखा, मैंने जब वो वीडियो सुना, क्या लिखा गया था, क्या मैसेजेस आ रहे थे, क्या मैं पढ़ रही थी, आई कुडेंट इवन रियलाइज और रिमेंबर। पर मेरे आंखों से ना आंसू बह रहे थे। आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग। ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ और मेरे साथ वो दिव्य शक्ति है और वो किसी ना किसी पर्पस से मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं। और ये सारे दिन, ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये सारे सिचुएशंस किसी डिवाइन रीज़न के साथ हुआ है। वरना मेरा क्वेश्चन हमेशा यही रहता था कि मैंने कब किसके साथ क्या बुरा किया, वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी। जबकि लेट मी टेल यू, फैमिली में इशू नहीं है, जॉब में इशू नहीं है, फिनेंशियल क्राइसिस आने की कोई रीज़न नहीं है, ना हेल्थ में आने की कोई रीज़न है, जबकि सब कुछ आ रहा है मेरे लाइफ में। आई हैव अ वेरी डिसेंट, परफेक्ट, परमानेंट जॉब विद अ स्टेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट, ब्यूटिफुल फैमिली, टचवुड, सब कुछ है मेरे पास। मतलब आप कोई भी इंसान अगर मुझे देख रहा है तो दे लॉन्ग फॉर माई लाइफ, दे लिटरली ड्रीम फॉर माई लाइफ, वो लाइफ है मेरे पास। पर आई एम इन टू सच अ डिप्रेशन और डिप्रेसिव स्टेट ऑफ नो रीज़न। ओके, और ऐसे स्थिति पे माँ तारा ने मुझे अपना बच्चे के रूप में ऐसे प्यार जताया, इतना अपनाया, जहाँ पे मुझे ये फील दिया कि यू आर नॉट अलोन, वी आर विद यू, आई एम विद यू। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई वॉज लाइक, मैं ना खुश हो जाती थी जब भी वो वीडियोस मेरे सामने आते थे। एंड कुछ दिन बाद वही मेरे सब कुछ हो गए थे। माँ काली से बात करना शुरू, महादेव से बात करना शुरू। जबकि वंस अपॉन अ टाइम सिंस चाइल्डहुड, आई डोंट रिमेंबर व्हेन, मैंने जब से होश संभाला वही लोगों से मैं बात कर रही हूँ। हनुमान जी मेरे दोस्त हैं, गणपति बप्पा मेरे दोस्त हैं, महादेव मेरे सबसे प्रिय हैं, मेरा आराध्य है, और मेरे अपने देवता जो मैं अपनी मानती हूँ वो मेरी अपनी हैं, उन्हीं से मैं सभी बातें करती हूँ, सब कुछ है। इतना स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होने के बावजूद आई वुड कोट द वर्ड स्पिरिचुअली बिकॉज आई वॉज नेवर रिलीजियस। मुझे ऐसे दिया जलाना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ऐसे पूजा करना नहीं पसंद। तो आई वॉज स्पिरिचुअली अटैच्ड टू देम।
उस लेवल पे होने के बावजूद इस लेवल के डिप्रेशन में आना, उनसे दूर हो जाना, पूजा नहीं करने को दिल करना, इस लेवल पे हो के जब उन्होंने वापस मुझे अपनाया, तब उन्होंने ये समझाया कि यू वर चोजन फॉर समथिंग बिग, और तुम्हारा सोल पर्पस इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिग, तो उसके लिए तैयार की जा रही थी। तब मेरे सामने ये ट्विन फ्लेम, ये जर्नी, ये सोल रिलेशनशिप्स, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइमिंग, सो मैनी न्यू वोकैबुलरीज ऐड होने लगे मेरे लाइफ में। तब तक ये डीएम, डीएफ, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, शिव शक्ति, इन एंड यांग, माँ तारा, माँ रेड तारा, ग्रीन तारा, अवलोकितेश्वर या महादेव, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पर उसके बाद वन बाय वन एक एक टैरो क्या होता है, टैरो रीडिंग्स क्या होती है, चैनलिंग क्या होती है, डाउनलोड्स क्या होते हैं, इनर वर्क, शैडो वर्क, दिस एंड दैट, एक बहुत बड़ी लूप में मैं काफ़ी दिन फंसे रहने के बाद ये सब मेरे जीवन में ऐसे एक के बाद एक, जैसे मेरे बगल में बैठ के माँ काली और माँ तारा मुझे सिखा रहे हैं। जो भी मुझसे टैरो सीख रहे हैं, जो भी मुझसे माँ काली ऑरेकल सीख रहे हैं, उनकी हमेशा क्वेश्चन रहती है कि मैम आप इतनी डिटेल में कैसे पढ़ा पाते हो, इतने डिटेल में कैसे आप एक्सप्लेन करते हो, बाकी जगह पे ऐसे नहीं होता। मेरे सिंपल आंसर रहता है कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, तो माँ तारा, माँ काली की कृपा है, मैं बस एक मीडियम बन रही हूँ आपके लिए। बिकॉज मुझे भी उन्होंने ही सिखाया, ये स्व अभ्यासा कहते हैं ना, खुद मतलब एज इफ आपके बगल बैठ के वो सिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो ऐसे माँ तारा जुड़ी, और माँ तारा आपसे भी जुड़ रही हैं, आपको भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जो कोई भी ये वीडियो अब तक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी वजह से माँ काली से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनसे कनेक्ट भी हो रहे हैं, तब भी माँ तारा आपसे जुड़ना चाहती है। माँ ग्रीन तारा तिबेटियन गॉडेस है, और माँ ग्रीन तारा का अगर फ़ोटो देखेंगे, हमेशा उनका एक हाथ और राइट लेग एक स्टेप आगे रहेगा, एज इफ शी इज़ वेरी मच रेडी इनटू एक्शन। जैसे ही आप पुकारो, शी विल स्विंग इनटू द एक्शन, कि उनको आप सोचने की, पुकारने की, उनके बारे में याद करने की ज़रूरत है, वो आपके मदद में आके खड़े रहेंगी। और उनकी सबसे बेस्ट पार्ट है, शी इज़ द गॉडेस जो आपके सारे के सारे मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ फैमिली, वेदर इट इज़ चाइल्ड, वेदर इज जॉब, वेदर इट इज़ सिक्योरिटी, वेदर इट इज़ मनी, वेदर इट इज़ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अबंडेंस, सब कुछ प्रदान करती हैं। वो अपने बच्चों को इतना प्यार करती हैं और इतना सक्षम बनाना चाहती हैं, वो हमेशा आपके लिए मौजूद रहती हैं, आपको हेल्प करती हैं, आपको ब्लेस करती हैं। और अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हो तो उनकी मंत्रा बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। ओम तारे तू रे सोहा। बहुत सारे चैंट्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ओम तारे तू रे सोहा, या फिर स्वाहा, स्वाहा जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, उसे वो सोहा बोलते हैं, SOHA, सोहा। ओम तारे तू रे सोहा, या फिर ओम तारे तू रे स्वाहा। जो भी मंत्र आपको जैसे भी कनेक्ट करने को दिल करता है, आप ये मंत्र को n नंबर ऑफ टाइम्स चैंट कर सकते हैं। बेसिकली 108 टाइम्स बोलते हैं, पर मैं ऐसे मेरे लाइफस्टाइल ऐसा है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मेरे लिए एक काउंटलेस है। जब जब दिल करे, जितना बार दिल करे, जितना बार बोलने को दिल करे, जितना बार गुनगुनाने को दिल करे, आई यूज़ टू लाइक सिंग, आई यूज़ टू लाइक चैंट। मैं अपने लेवल पे जैसे भी मुझे दिल करता है, मुझे उनसे जुड़ना है, मैं जुड़ती हूँ। तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ, या फिर उससे बातें करते रहती हूँ, या गाना गाते रहती हूँ, गुनगुनाते रहती हूँ, मुस्कुराते रहती हूँ, पर उनके साथ जुड़ती हूँ ये मंत्रा से। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कोई एक विश फुलफ़िल करना चाहते हैं अपने जीवन में, और आप बहुत ज़्यादा सीरियस है, सिंसियर है उस पर्टिकुलर विश को लेके, तो उस इंटेंशन को क्लियर रखिएगा कि माँ तारा, माँ ग्रीन तारा, मुझे ये वाली विश में आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी टू मैनिफेस्ट दिस थिंग। और उसके बाद वो विश को दिमाग में रखते हुए माँ तारा का मंत्र चैंट कीजिए, ओम तारे तू रे सोहा। एटलीस्ट 21 डेज़ की जो चैंट है, मिनिमम ऑफ 108 टाइम्स, या फिर एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स रैंडमली आप चैंट करो।
एंड यू विल सी मैजिकली आपके सारे विश फुलफिल हो जाएंगे। आपकी लाइफ इतनी स्मूथ एंड इतनी हैप्पी, इतनी पीसफुल बन जाएगी और आपकी लाइफ में इतने सारे हैप्पीनेस, इतने सारे अबंडेंस, इतने सारे प्रॉस्पेरिटीज़ आएंगे कि आप खुद एक ग्रैटिट्यूड माँ के लिए देंगे। और अगर आपकी विश फुलफिल हो जाता है ना, जल्दी से जल्दी ये कमेंट में ज़रूर आना और बताना कि आपकी कौन से विश फुलफिल करी हैं। अगर आप चाहो कि आप कौन सा विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एज इफ वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, आई एम सो थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू माँ तारा कि मेरी ये विश फुलफिल हो चुकी है। यानी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी ये जॉब लग चुकी है, मैं वो जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माँ तारा दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब एंड आई एम वर्किंग इन माई ड्रीम जॉब। एनीथिंग लाइक दैट, आपकी जो भी विश है उसे आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं भी यहाँ से आपके लिए हीलिंग भेजूँगी। ओके, ये टेक्निकली उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं माँ तारा से जुड़ना चाहते हैं, या फिर जिनके लिए भी माँ तारा की तरफ से कॉलिंग है, उनके लिए मैसेज है। और माँ तारा लिटरली ये मैसेज उन तक देकर चली जाएंगी जिनको ये पहुंचाना है। अगर आपको 21 12 12 1221 2112 2121 जैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। ओके, और क्या जो कोई भी विश हो, क्लैरिटी के साथ रहें, मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहें और माँ तारा हमेशा रेडी रहती हैं आपकी मदद करने के लिए। और ये मैसेज आप तक पहुँचना, इट इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि माँ तारा आपके साथ जुड़ रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज आई नो हाउ ब्लेस्ड यू आर टू गेट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच इतना टाइम निकाल के इसे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। थैंक यू सो मच अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप ईमेल में दिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ तारा या माँ काली का आशीर्वाद रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होंगी। साथ ही अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक हो, परेशान हो, कैसे जाना, कहाँ बढ़ना है, क्या सही करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो 11 डेज़ की फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स रीराइट योर ओन डेस्टिनी विथ माँ तारा माँ काली, जो 11 डेज़ कोर्स है, रिकॉर्डेड सेशन है माँ काली का मानसा मंथन। अगर उसमें भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं विद मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज 888, आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, मैंने माँ काली की कृपा से बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। हैप्पी वर्क प्लेस, अबंडेंस, फैमिली में पीस, लव एंड सबसे ज़्यादा सेल्फ लव, क्लैरिटी, फोकस, ब्लेसिंग्स एंड माँ तारा का, माँ काली का प्यार। हक से कहती हूँ, मैं माँ तारा माँ काली की सबसे फेवरेट बच्ची हूँ बिकॉज मैं हूँ और आप भी हो। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, बस आपको मानने की ज़रूरत है कि आप भी माँ काली के, माँ तारा के, महादेव के फेवरेट बच्चे। ओके, चलिए अपने ध्यान रखना, खुश रहना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना और अपनों का भी ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा, बाय बाय।